नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। इससे पहले दोस्तों हम 12 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम करा रहे हैं यह विद्यासागर रहमान सर के बुक से है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इससे पहले हम एडोटेरिया बिहार दरोगा मेंस का एडोटेरिया का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट चला चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और हम इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का भी एडोटेरिया का वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, उसे भी अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग का दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर बता देते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, वहाँ पे हम डाल देंगे इसका पीडीएफ, आप लोग वहाँ से जा करके प्राप्त कर लीजिएगा और मैथ और रीजनिंग वहाँ आप लोग बना लीजिएगा। एक का राइट आंसर हम बता देते हैं, एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है, हम 5 सेकंड का समय आप लोग को दे रहे हैं एक क्वेश्चन के लिए। 2 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कि निम्न में से कौन सा रोग बिना निर्जीवाणु कारण हुए षड्यंत्रों से होता है। निम्न में से कौन सा रोग बिना निर्जीवाणु कारण हुए षड्यंत्रों से होता है। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टेटनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि 7 जनवरी 2020 को जारी हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 84वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मैथ दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि 10 से 17 अक्टूबर 2020 के मध्य 11वां इंडोर क्रिकेट विश्व कप 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मैथ दिया हुआ है, 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25% का लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि 1 फरवरी 2020 को किसे आपको कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रमोद अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि मैथ दिया हुआ है, 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि रेडियोधर्मिता की इकाई, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई डैश है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई आपको बेकरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। 10 का राइट आंसर आप लोग को करना है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सितार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में मैथ दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि द्वारा आंखों में आंसू बनते हैं। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लैक्राइमल ग्रंथि के द्वारा आंखों में आंसू बनते हैं। और आपको हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसके द्वारा भूख प्यास से शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है। और आपको जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है थायराइड ग्रंथि, तो थायराइड ग्रंथि जो है मनुष्य के गले में श्वास नलिए ट्रेकिया के दोनों ओर लैरिक्स के नीचे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13
13 में कह रहा है कि तैरना गति के निम्न नियम के कारण संभव है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गति का तृतीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। 14 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परमाणु क्रमांक पर। आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राइबोसोम में। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और एक अंतःद्रवी जालिका की कला से राइबोसोम लगे रहते हैं तथा ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि कौन सा युग्म सही है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। और आपको जो ऑप्शन में दिया हुआ है विटामिन B1 का रासायनिक नाम आपको रेटिनॉल नहीं होके थाइमिन होगा। उसके बाद विटामिन B6 को नियासिन दे रहा है, तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम आपको नियासिन न होके आपको पायरेडॉक्सिन होगा। उसके बाद यहाँ पे विटामिन ई दे रहा है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम जो फिलोक्विनोन दे रहा है, फिलोक्विनोन न होगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम आपको टोकोफेरॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको रीजनिंग दिया हुआ है। 17 का राइट आंसर बता देते हैं। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि वह उपकरण जो ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऊष्मा इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर आपको डाल्टन, मेंडलीफ, मैडम क्यूरी और ग्राहम दिया हुआ है और उनके सिद्धांत दिए हुए हैं। तो 19 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डाल्टन जो है आपको परमाणु संरचना का सिद्धांत दिए थे। उसके बाद मेंडलीफ जो दिए थे वह आवर्त सारणी के दिए थे। उसके बाद मैडम क्यूरी जो हो जाएंगे वह आपको रेडियो सक्रियता। उसके बाद ग्राहम जो हो जाएंगे आपको गैस का विसरण, यानी कि 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 में आपको कह रहा है कि किस कोशिकांग की सर्वाधिक संख्या कीटों की उड़न पेशियों में पाई जाती है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के कोशिकांग की सर्वाधिक संख्या कीटों की उड़न पेशियों में पाई जाती है। और आपका हरित लवक जो ऑप्शन ए में दे रहा है, हरित लवक केवल हरे पेड़ पौधे में पाया जाता है और हरित लवक की खोज सिम्पर नामक विद्वान के द्वारा किया गया और हरित लवक जो है वह क्लोरोफिल का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 में कह रहा है कि भीमबान अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह मुंगेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको कह रहा है कि कांग्रेस का बिहार में 38वां अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता की थी। इसका राइट आंसर आप लोगों को करना है 23 का। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कह रहा है कि एक डैश सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे के अंदर ही काम करती है। इसका राइट आंसर करना है 24 का। तो 24 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोकतांत्रिक। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे के अंदर ही काम करती है, क्योंकि इस सरकार का निर्माण जनता के द्वारा किया जाता है और यह जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से PDF प्राप्त कर लीजिएगा और वहाँ से आप लोग मैथ और रीजनिंग बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको कह रहा है कि बिहार के द्वितीय सदन यानी कि विधान परिषद की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1935 के अधिनियम के तहत आपको बिहार के द्वितीय सदन विधान परिषद की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में मैथ दिया हुआ है, 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको कह रहा है कि झिंझिया नृत्य की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई थी। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार राज्य में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 में कह रहा है कि एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिकाओं की पतली परत को डैश कहा जाता है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसको हम लोग कैम्बियम कहते हैं। आपको एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिका की परत पतली परत को कैम्बियम कहा जाता है और जाइलम संवहनी ऊतक है, और जो ऑप्शन डी में दे रहा है जाइलम संवहनी ऊतक है और इसका कार्य जल और खनिज लवणों का संवहन तथा यांत्रिक दृढ़ता प्रदान कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 में वो कह रहा है कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा। राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 में आपको निम्नलिखित को मिलान कर रहा है, शब्द है और परिभाषा दिया हुआ है, सदर, फौजदार, कोतवाल। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सदर जो है आपका सदर आपको धार्मिक तथा धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री थे। उसके बाद फौजदार जो थे वह सैनिक वेतनाधिकारी थे। उसके बाद आपको कोतवाल जो थे वह नगर पुलिस का अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 79 जो है वह राज्यसभा का सभापति जो दे रहा है यह आपका सही नहीं है। आपको अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का चर्चा है। उसके बाद अनुच्छेद 93 लोकसभा अध्यक्ष सही है। उसके बाद अनुच्छेद 76 भारत का महानवादी सही है और अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 में आपको कह रहा है कि भारत का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलीराजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण या भारत सरकार का बजट का प्रावधान है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 112। संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण या भारत सरकार का बजट का प्रावधान है और ऑप्शन बी में दे रहा अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। उसके बाद ऑप्शन सी में दे रहा है अनुच्छेद 111 के तहत विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 में को कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तरी अटलांटिक मार्ग जो है आपको विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 में कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देवनागरी लिपि वाली हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के तहत देवनागरी लिपि वाली हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है और अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राजभाषा के संबंध में आयोग गठित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको कह रहा है कि शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 में कह रहा है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश की देन है।
38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह ऑस्ट्रेलिया की देन है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया की देन है और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची संयुक्त अधिवेशन जो है आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद न्यायिक पूर्णावलोकन और मूल अधिकार लिया गया है अमेरिका के संविधान से, और रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य। उसके बाद आपको कनाडा से आपको लिया गया है संघात्मक व्यवस्था जो है आपको या केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन जो है आपको लिया गया है कनाडा से लिया गया है। और आपको अवशिष्ट सूची का केंद्र में समायोजन आपको ये भी आपको लिया गया है कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको कह रहा है 39 में कह रहा है कि अब्दुल रज्जाक को 1442 में देवराय द्वितीय के दरबार में राजदूत बनाकर किसने भेजा? 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फारस के सुल्तान शाहरुख ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल निष्कर्ष एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान इंगित करता है कि हड़प्पा समुद्र से जुड़ा था? 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोथल जो है यह वर्तमान में अभी गुजरात में है और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित था लोथल, और यह गुजरात में है। और आपको मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद रोपड़ जो है यह सतलज नदी के किनारे स्थित है, और कालीबंगा जो है यह घग्गर नदी के किनारे आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 में कह रहा है कि पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का निम्नलिखित में से कौन सा मिलन बिंदु है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी जो है वह तमिलनाडु में अवस्थित है और इन्हें ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, और नीलगिरी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 में कह रहा है कि किस ग्रंथ में राजपूतों के अग्निकुंड से उत्पत्ति का विवरण मिलता है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवर्दई ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 44 में आपको कह रहा है 44 हम पढ़ देते हैं। 44 में कह रहा है आपको कि 19 जनवरी 2020 को भारत ने K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। 44 का राइट आंसर आप लोगों को करना है, यानी कि इसमें से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। 44 में बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो 44 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी जो कथन है आपको सही हो जाएगा। इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। यह मिसाइल पनडुब्बी से छोड़ी जा सकती है, और यह मिसाइल DRDO ने विकसित किया है, यानी कि 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में आपको कह रहा है कि पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बगीचे का शहर कहा जाता है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 46 में मैथ दिया हुआ है। इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग PDF प्राप्त करके बना लीजिएगा। 46 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 में कह रहा है कि वर्ष 1939 का कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ जो सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। तो 47 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि त्रिपुरी जो है आपका यह मध्य प्रदेश में है। और वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर कांग्रेस का दूसरी बार अध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 में कह रहा है कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ये है। तो 48 का राइट आंसर आपका हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 14 से 18 जो है इसके अंतर्गत आपको क्षमता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष क्षमता तथा विधियों का समान संरक्षण का बात कहा गया है। और अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है और अनुच्छेद 18 में आपको उपाधियों का अंत है। 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 में आपको कह रहा है कि भारत में सेवा कर पहली बार कब लगाया गया था। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1994 से 95 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 में कह रहा है कि निसार नामक चांदी का सिक्का किस मुगल शासक के द्वारा चलाया गया था। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि कलांदी परियोजना कलांदी नदी पर किस राज्य में स्थित है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में रीजनिंग दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि गोरेवाला समिति की अनुशंसा पर किस बैंक की स्थापना हुई। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, SBI की स्थापना आपका हुआ था गोरेवाला समिति की अनुशंसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि पड़वाल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि सिंग फ्राइड रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह जर्मनी और फ्रांस के बीच का आपको सीमा रेखा है सिंग फ्राइड रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि सीमेक्स किस देश का स्टॉक एक्सचेंज है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह सिंगापुर का स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि पटेलिया तथा डाफर जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह गुजरात राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में आपको कह रहा है कि 25 जुलाई 2019 को एप्पल ने कितनी राशि में इंटेल के अधिकांश स्मार्टफोन मोडेम कारोबार का अधिग्रहण करने की घोषणा की। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि $1 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में आपको कह रहा है कि निम्न बौद्ध ग्रंथों में से किसके अनेक प्राचीन प्रतिलिपियों की सूची प्राप्त होती है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ललित विस्तार। ललित विस्तार से अनेक प्राचीन प्रतिलिपियों की सूची प्राप्त होती है। उसके बाद आपको ऑप्शन डी में दे रहा है मिलिंद पन्हो, यह नागसेन की रचना है और मिलिंद पन्हो में बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा भारत यूनानी शासक मिलिंद के बीच हुई वार्तालाप का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में आपको कह रहा है कि ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में आपको कह रहा है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टीटीकाका झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको 64 में रीजनिंग दे रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में आपको कह रहा है कि मधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 66 में कह रहा है कि एरियरी किस देश की मुद्रा है।
तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह मालागासी देश की मुद्रा है, एरियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 67 में कह रहा है कि मिडिल ईस्ट एयरलाइंस किस देश की विमान सेवा है? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह लेबनान की आपको एयरलाइंस जो है यह विमान सेवा है, लेबनान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में आपको कह रहा है कि फ्रांसीसी सरकार की रिपोर्ट किस सरकारी दस्तावेज में प्रकाशित होती है? तो 68 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि येलो बुक। और आपका इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन जो होता है वह ग्रीन बुक से होता है। उसके बाद ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन जो होता है वह ब्लू बुक से होता है। और नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन जो होता है वह आपका ऑरेंज बुक से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 69 में कह रहा है कि प्रावदा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह रूस की समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको 70 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि 22 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ब्राजील के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग से संबंधित 4 समझौता ज्ञापनों को मंजूरी प्रदान की। इस संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग जो आपको है यह आपका सही नहीं होगा। उसके बाद भूगर्भ शास्त्र एवं खनन संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग सही है। उसके बाद शिशु देखभाल के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग सही है। तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में सहयोग भी आपका सही है, लेकिन ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 71 में आपको कह रहा है कि किस क्षेत्र के यौगिक ऊर्जा के सर्वाधिक संकेंद्रित स्रोत होते हैं? किस श्रेणी के यौगिक जो है वह ऊर्जा के सर्वाधिक संकेंद्रित स्रोत होते हैं? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 72 में कह रहा है कि बलबन द्वारा शुरू किए गए सिजदा पबूस प्रथा को समाप्त कर किस मुगल शासक ने चहार तस्लीम प्रथा की शुरुआत की? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 73 में कह रहा है कि मुस्लिम लीग का संविधान वर्ष 1907 के कराची अधिवेशन में पेश मोहम्मद इकबाल द्वारा किया गया। यह संविधान किसके द्वारा निर्मित था? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना मोहम्मद अली गौहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में आपको कह रहा है कि भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो 74 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की गठन की चर्चा है। और नीति निर्देशक तत्व को हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में आपको कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो 75 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और इसके ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि सभी कर्मचारियों के लिए एक मानक मजदूरी के अनुसार उन्हें सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर को उपलब्ध कराएगा। उसके बाद अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि अनुच्छेद 41 के अंतर्गत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायक पाने का अधिकार की चर्चा है। उसके बाद अनुच्छेद 48 के अंतर्गत पशु चिकित्सा एवं कृषि का आधुनिकीकरण एवं वैज्ञानिकी की बात कहा गया है। और अनुच्छेद 48 के क के अंतर्गत पर्यावरण सुरक्षा एवं वन जीव संरक्षण की बात कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में आपको कह रहा है कि 27 से 29 जनवरी 2020 के मध्य हरियाणा सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आदि बद्री में आपको आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 77
77 में आपको दिया हुआ है, बहुत लंबा क्वेश्चन है, हम इसको पढ़ देते हैं। 77 में आपको कह रहा है कि 18 दिसंबर 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट उत्पादन, विनिर्माण, आयात निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञान निषेध अध्यादेश 2019 में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों के भंडार हेतु 6 माह तक कैद अथवा 50,000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों दिए जाने का प्रावधान है, यह आपका सही नहीं है। और जो दिया हुआ ऑप्शन में वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में आपको कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है कि विजयनगर के निम्न राजाओं में से किसे गजबेट का यानी कि हाथियों का शिकारी कहकर पुकारा गया है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देवराय द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि निम्न सुल्तानों में से किसने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। FST का फुल फॉर्म आपको हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया, और फिरोज शाह जौन तुगलक ने ब्राह्मण पर भी जजिया कर को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंटेल जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का विकल्प नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 82 में कह रहा है कि सर्वप्रथम 3 आश्रम ब्रह्मस्त्र, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ की चर्चा सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ है। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और आपको कठोपनिषद जो है, कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद का उल्लेखित किया गया है कठोपनिषद में, और ऑप्शन सी में दे रहा है मुंडकोपनिषद में आपको अथर्ववेद का उपनिषद है मुंडकोपनिषद, और भारत का राष्ट्रीय वाक्य जो है सत्यमेव जयते वो आपको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 83 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 83 का राइट आंसर आप लोग करना है। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले सती प्रथा पर प्रतिबंध, उसके बाद वुड डिस्पैच, उसके बाद आपको रॉलेट अधिनियम, उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यानी कि 83 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको सती प्रथा पर प्रतिबंध जो लगा था 1828 में, और वुड डिस्पैच जो हुआ था 1854 में, उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, और रॉलेट अधिनियम 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 84 में कह रहा है कि मगध के किस प्रारंभिक राजा ने राजारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी इसी कारणवश मारा गया। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 86 में कह रहा है कि किस साल भारत भूटान फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 88 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में आपको कह रहा है कि अलनागाह तृतीय भारत का किस देश की थल सेना के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह ओमान के साथ भारत का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 90 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के डैश का संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने आपातकाल से है। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 91 में आपको कह रहा है कि नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था।
तो 92 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 93 में आपको कह रहा है कि निम्न को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 93 का आपको राइट आंसर बताना है। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहले आपको साइमन कमीशन, उसके बाद दांडी यात्रा, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, उसके बाद आपको पूना समझौता हुआ था। यानी कि साइमन कमीशन 1928 में आपको भारत आए थे, उसके बाद दांडी यात्रा 1930 में, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, और पूना समझौता आपको 1932 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 94 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में आपको कह रहा है कि आपका भला सबकी भलाई किस बैंक की टैगलाइन है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंधन बैंक का यह टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है कि किस वर्ष भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 97 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 99 में कह रहा है कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड रिपन। और आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन में मैथ दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो कि हम लेकर आए थे, यह बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 13 था। इससे पहले दोस्तों हम 12 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट विद्यासागर रहमान सर के बुक से है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।